में कोरोना के बाद सैलेड और सैंडविच से फैलने वाले वायरस ने तबाही मचा दी। 2 से 80 साल तक के लोगों में बीमारी का फैलाव शुरू हो चुका है। हलाकतों का भी आगाज हो गया है। क्या यूके हुकूमत एयरपोर्ट, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, मार्केटों में लॉकडाउन करने जा रही है? आखिर इस वायरस से बचा कैसे जाए? लॉकडाउन में क्या करना है? क्या सैलेड और सैंडविच का बाइकआउट कर दिया जाए? बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असकर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, कोरोना के बाद यूके में नए वायरस ने तबाही मचा दी है। यह वायरस बेसिकली सैंडविच और सैलड से निकला है। अभी तक की इतलात के मुताबिक यूके में तकरीबन हजारों लोग इससे बीमार हो चुके हैं। दोस्तों, ये वायरस है क्या? आखिर ये आया कहां से और इसको रोका किस तरह जा रहा है? दोस्तों, बुनियादी तौर पर जो इब्तदाई इतलात हैं और यूके के नेशनल हेल्थ साइंसेज ने तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दी हैं और उसके साथ एडवाइजरी भी दे दी है ताकि यूके में रहने वाले लोग इस वायरस से बच सके। दोस्तों, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन यूकेएनएच से मौसूल हुई है उसके मुताबिक इसका जो मेन सोर्स है वो था इंग्लैंड से ये वायरस निकला और ये ट्रेवल करता करता स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड तक फैल चुका है। इस वायरस के फैलाव की बुनियादी वजह यही है कि फौरी तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। ये इस वायरस को नाम दिया गया ई कोली। ये वायरस है जिससे जो सिम्टम्स की अगर बात की जाए कि अगर ये वायरस होता है तो उसमें फौरी तौर पर होगा क्या, जो एनएचएस है उसके मुताबिक फौरी तौर पर आपका ऐसा खौफनाक डायरिया होता है जिसमें आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। जबकि जो बच्चों में डिहाइड्रेशन का लेवल है इस वायरस के बाद वो इस हद तक ज्यादा है कि खौफनाक अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त इंग्लैंड में तकरीबन 200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। स्कॉटलैंड में तकरीबन 50 से ज्यादा, वेल्स में तकरीबन 40 से ज्यादा, आयरलैंड में 20 से ज्यादा। ये वो तमाम लोग हैं जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स में न सिर्फ एडमिट कर लिया गया है बल्कि इनको आइसोलेट भी कर दिया गया है। एनएचएस के मुताबिक अब तक तकरीबन 2 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, जो एनएचएस ना सिर्फ एडवाइजरी इशू की है बल्कि जो इब्तदाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस वायरस की, तो पता यह चला है कि वायरस जो इसका होम सेंटर है बेसिकली वो सैलड और सैंडविच है। ये सैलड और सैंडविच अब बेसिकली ये तैयार होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, जिसमें डेयरी भी है, जिसमें आपकी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये यूके की पूरी फार्मिंग को अब हिट करने जा रहा है। न सिर्फ लोगों में इस वक्त खासी तशवीश है बल्कि वो तमाम लोग जो कि फूड इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं उनको भी खासी मुश्किलात का सामना है। अब इस परेशानी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट। दोस्तों, जो आपके सामने स्टेटमेंट ओपन हुई है ये एमी डॉगलस हैं, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एट यूकेएचएसएस। वो कहते हैं कि वी आर प्लीज्ड दैट fewer cases have been reported. However, we still expect to see more cases linked to this outbreak as further samples are referred to us for testing. Symptoms of infections with staph include and sometimes bloody diarrhea, stomach cramps, vomiting and fever. While diarrhea and vomiting can have a range of causes, there are simple steps you can take to reduce your risk and risk of infection others. दोस्तों, यूकेएचएस के जो एक्सपर्ट हैं उनकी आपके स्टेटमेंट आपने देखी कि इसमें अलामतें क्या होंगी, फीवर होगा, क्रैम्पिंग होगी स्टमक में, पेट में दर्द होगा। इसी तरह जो डायरिया है वो ब्लड तक की शक्ल इख्तियार कर सकता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसके केसेस अभी मजीद बढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि यूके के इलेक्शन अब 2 से 3 दिनों के बाद यूके के इलेक्शन होने हैं। तो अल्टीमेटली लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, खाएं पिएंगे और हजूम लगेगा, जिसकी वजह से वायरस मजीद फैलने का भी खतरा है। अब इसमें जो खुराक के एक्सपर्ट हैं, जो खाने पीने के, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठेगा, क्या हम सैलड को और सैंडविच को यूके में इसका इस्तेमाल बंद कर दें? क्योंकि बहुत से लोग इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपनी तमाम जॉब में हो या घर में हो, अपनी डेली की जो रूटीन है, जो इनटेक है उनका, वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो यूके में फूड के एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने। दोस्तों, डैरन विटबे, हेड ऑफ इंसिडेंट एंड द एफएसए said earlier this month we confirmed that several sandwich manufacturers had taken precautionary action to withdraw and recall various sandwiches, wraps, subs and rolls after food chain
and epidemiological links enabled us to narrow down a wide range of foods to a type of lettuce used in sandwich products as the likely cause of the outbreak. This remains a complex investigation, and we continue to work with the relevant businesses and the local authorities to ensure necessary steps are being taken to protect consumers. Although we are confident in the likely source of the outbreak being linked to lettuce, work continues to confirm this and identify the root cause of the outbreak with the growers, suppliers and manufacturers so that actions can be taken to prevent a reoccurrence. दोस्तों, फूड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ यूके के एक्सपर्ट के मुताबिक ये आउटब्रेक जो है वो सैंडविच और सैलेड से प्रोड्यूस हुई। अब इसकी जो चेन है उसको तोड़ने के लिए फौरी तौर पर जितनी बड़ी फूड चेन्स हैं उनके साथ मिलके एपिडेमियोलॉजिकल ने ये तय किया कि ऐसे लेटस को रोका जाए जिसका ज्यादा इस्तेमाल सैंडविच और सैलेड में होता है, ताकि इसकी जो प्रोडक्शन है वायरस की या इसका जो फैलाव है उसको रोका जाए। दूसरे पैराग्राफ में ये कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स जो पहुंच रही है फूड चेन्स के बाद, ऑब्वियसली ये फार्म्स की जानिब से आ रही हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो चीज तैयार करते हैं और दीगर अशिया तैयार करते हैं, वहां से चीजें तैयार होके एक टेक अवे पे आती हैं या रेस्टोरेंट पे आती है, उसके बाद लोग इसको आगे कंज्यूम करते हैं। अब ये कंज्यूमर जो चेन है बेसिकली इसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि सैंडविच और सैलेड में पर्टिकुलर उस एलिमेंट को पकड़ा जा सके या रोका जा सके जिससे ये आउटब्रेक ई कोली बुरी तरह फैल रही है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इससे बचे कैसे। सिमिलरली बिल्कुल कोरोना की तरह अभी तक की जो एनएच ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें फौरी तौर पर यह कहा गया है कि ऐसे तमाम लोग जिनमें सिम्टम्स आ रही हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को काम से दूर कर लें, अपने आप को काम से दूर करके अपने घरों में महदूद हो जाएं। जो लोग टीचर्स हैं जिनका पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, वो कोशिश करें कि खुद को आइसोलेट कर दें। अगर उनको डायरिया या इसके रिलेटेड ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं जिसमें फील हो रहा है कि ई कोली वायरस का अटैक उन पर हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि तमाम सिम्टम्स जो हैं ना सिर्फ वो ई कोली हो बल्कि नॉर्मल डायरिया भी आपको हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स इनकी सिमिलर हैं। लिहाजा इसको चेक करने के लिए फौरी तौर पर आपको अपने कंसल्टेंट के साथ राब्ता करना पड़ेगा। और यूके में क्योंकि ये आउटब्रेक शुरू हो चुकी है तो यूके हुकूमत ने फौरी तौर पर NHS की 111 नोट कर लें, ये हेल्पलाइन है NHS की 111। अपने मोबाइल से अपने लैंडलाइन नंबर से इसको डायल करें, वहां पर ऐसा डेस्क बना दिया गया है जो ई कोली के रिलेटेड तमाम तफसीलात आपको फराम करेंगे। आप बेशक वर्किंग वूमेन हैं, आप डोमेस्टिक वूमेन हैं, आप एक घरेलू खातून हैं, आप मर्द हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बस ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, फौरी तौर पर इस नंबर पर डायल करें, तमाम तफसीलात इकट्ठी करें और कोशिश करें कि खुद को दूर रखें। और जैसा कि इलेक्शन की जानिब आप जा रहे हैं, आप लोगों ने ऑब्वियसली वोटिंग में हिस्सा लेना है, तो यूके में ये आउटब्रेक आ चुकी है क्योंकि जो अल्टीमेटली इसका जो फैटल अगर रेट देखें तो अभी तक 2 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में इस वायरस में मजीद शिद्दत आएगी, मजीद लोग बीमार होंगे, तो इससे पहले कि आप उस बीमारी से एनकाउंटर हो, खुद को और अपने बच्चों को फौरी तौर पर प्रिकॉशन करें, उनको सेव करें। ऐसे सैंडविचेस या ऐसी फूड प्रोडक्ट्स जिसमें सैलड का इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि आप इस आउटब्रेक से बच सके, क्योंकि इसके सिम्टम्स दोस्तों इस कदर शदीद हैं और तकलीफ देह हैं कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और अल्टीमेटली आपका फिर हॉस्पिटल एडमिशन भी है, आपके जो डेली के अमूर होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस तरह हमने कोरोना को अवॉइड किया इसी तरह खुद को अवॉइड करें। अभी तक की इतलात के मुताबिक यूके हुकूमत ये प्लान तश्कील दे रही है कि फौरी तौर पर किस तरह से लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि सामने इलेक्शन नजर आ रहे हैं और अगर अभी ये लॉकडाउन हो जाता है तो अल्टीमेटली इसके सारे असरात इलेक्शंस पर पड़ेंगे। वोटिंग जो टर्न आउट है वो कम होगा, लोग घरों से कम बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी खुद से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें ताकि इस ई कोली जानलेवा वायरस से आप महफूज रह सकें। दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियोस में हम यूके में मजीद जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो हालात बदल रहे हैं, उसके ऊपर मजीद वीडियो आपके सामने लाएंगे ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिल सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।